मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को ना दुख दो यूं ही, अपने दिल को ना दुख दो यूं ही। इस जमाने की बेरुखी के लिए वक्त के साथ साथ चलते रहो तुम, वक्त के साथ साथ चलता रहे। यही बेहतर है आदमी के लिए, यही बेहतर है आदमी के लिए। फिर एक बार सुने, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को ना दुख दो यूं ही, अपने दिल को ना दुख दो यूं ही। इस जमाने की बेरुखी के लिए वक्त के साथ साथ चलता रहे, वक्त के साथ साथ चलता रहे। यही बेहतर है आदमी के लिए। हम आप चिंतित हो जाते हैं कि कोई साल बीतता है तो बहुत सारी यादें सामने आ जाता है और अगले साल का सही से स्वागत हम नहीं कर पाते और बहुत सारे झंझावातों में हम लटक जाते हैं। लेकिन अभी आपने सुना कि बेहतर है आदमी के लिए कि वह वक्त के साथ चले, वक्त के साथ चलना ही बेहतर है। ना दोस्ती में वो लटके, ना मोहब्बत में वो लटके, ना दुख ना तकलीफ, कहीं किसी झंझावात में वो नहीं लटके, क्योंकि उस पर उसका कंट्रोल है नहीं। तो अच्छा रहे कि वक्त जैसा चल रहा है वक्त के साथ चलते रहना है। बेहतर है कि हम वक्त का साथ निभाता चले, है ना, वक्त के साथ चलते रहें। तो आज एज ए टीचर मैं आपसे कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। आज के विद्यार्थी विद्याध्ययन काल में भी बहुत सारी लापरवाहियाँ करते हैं जिससे उनका जीवन कोई मुकाम नहीं पाता है। तो मुकाम कैसे पाएगा? तो आज इसलिए हम बात करें कि दिन निकल जाता है, महीने निकल जाते हैं, सप्ताह निकल जाते हैं, साल बीत जाता है और इस तरह से ज़िंदगी भी बीतती ही रहती है। तो ना हम समय को संभाल पाते हैं, न जीवन को संभाल पाते हैं और हम जीवन को यूं ही गंवा लिया करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए कि हम वक्त के साथ चलना शुरू करें, वक्त के नज़ाकत को समझे, वक्त के महत्व को समझे और हम जिस उम्र में है उसी हिसाब से चलें। लेकिन आज का वीडियो खासकर विद्यार्थियों के लिए, कि विद्यार्थियों के लिए क्या है कि विद्यार्थी के कुछ दुश्मन गुण होते हैं जिसको हम अवगुण या दुर्गुण कहते हैं, ये विद्यार्थियों को बर्बाद करते हैं। सबसे पहला है आलस्य। आलस्य एक ऐसा गुण है जो वास्तव में ऋतु है, दुश्मन है। यह हमें अच्छा इंसान, कामयाब इंसान, सफल इंसान बने नहीं देता, है ना। तो आलस्य को छोड़ना है, जीवन में आलस्य को जगह नहीं देना है, आलस्य को तरजीह नहीं देना है, आलस्य से किनारा करना है ना। और दूसरा चीज है नींद। आज आलसियों को नींद बहुत आती है ना। हम विद्यार्थी हैं, हम तपस्या काल में जी रहे हैं, तो नींद पर कब्जा करना जरूरी है। नींद हमारा एक सीमा तक हो, हम 6-7 घंटे की नींद ले, उसके बाद सारा समय पढ़ाई में लगावें, जागृति में लगावें, अपने निर्माण में लगावें। और तीसरा चीज है थकान। हम थक भी बड़े जल्दी जाते हैं, है ना। थकन को हम पर नाज होता नहीं और हम थक जाते हैं। हम कुछ ऐसा थके कि थकन को भी हम पर नाज हो जाए। हम जल्दी थके नहीं, है ना। आप जानते हैं कि जब हमारे दिल दिमाग में कोई लक्ष्य चलता है तो हम जल्दी थकते नहीं, हमारा लक्ष्य हमें ऊर्जा देते रहता है ना। नींद में भी हमें लक्ष्य जो है जगाता रहता है, रात में भी हमें जगाता रहता है, काम करने के लिए उकसाता रहता है, हमें ऊर्जा देते रहता है, काम बताते रहता है, क्या बच गया है वो बताते रहता है, आगे क्या करना है ये बताते रहता है। तो हमें थकना नहीं है। ये आलस, नींद और थकान हम विद्यार्थियों के लिए अवगुण है, बहुतों के लिए अवगुण है। ज़्यादातर विद्यार्थी अपना जीवन निर्माण के लिए पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा अवगुण है। अपने जीवन निर्माण काल में जब तक हम कुछ बनने जाएं, जब तक हम अफसर बनने जाएं, जब तक हम कामयाब होना जाएं, तब तक इन तीनों से किनारा करना है। हमारे दोस्त कौन हो सकते हैं? ये तो हमारे दुश्मन गुण हैं। हमारे सद्गुण क्या हो सकते हैं? हमारे दोस्त कौन हो सकते हैं? तो हमारा सबसे बड़ा मतलब जो है दोस्त होगा वो मेहनत होगा। हम अपना सारा समय मेहनत के पीछे खर्च करेंगे,
जितना अच्छा मेहनत हमारा रहेगा, हमारा जीवन उतना मजबूत रहेगा। तो मेहनत को हम जीवन में स्थान देंगे, है ना। मेहनत को हम बहुत ही अच्छा से लेकर चलेंगे। मेहनत के बिना जीना हम छोड़ देंगे। आराम हराम है ये हम जान लेंगे। मेहनत ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे बड़ा सद्गुण है, इसको हमें स्वीकारना होगा। उसके बाद है समझदारी और जिम्मेदारी। विद्यार्थी जिनको कुछ बनना है वो बड़े समझदार होते हैं, वो बड़े जिम्मेदार होते हैं। जिनको कुछ नहीं बनना है उनको तो विद्यार्थी कहने में भी संकोच होता है। विद्यार्थी अगर जिम्मेदार और समझदार और मेहनती हो जाए तो निश्चित रूप से बड़े बड़े ऊंचे पदों को सुशोभित करेंगे, है ना। तो हम लोग को ये करना है, नहीं तो आज एक साल बीत रहा है, फिर नया साल हम हाथ में लेंगे, उसको भी हम बर्बाद कर लेंगे। और इस तरह से साल पर साल बिताते बिताते, दिन प्रतिदिन बिताते बिताते सप्ताह चौपट कर लेंगे, सप्ताह बिताते बिताते महीना चौपट कर लेंगे, और महीना बिताते बिताते हम एक साल समाप्त कर देंगे, चौपट कर लेंगे। तो हमें कहीं कुछ चौपट नहीं करना है, हमें सबका सदुपयोग करना है। और सदुपयोग करने के लिए ये सब अपनाना है। अगर हम विद्यार्थी हैं, हमें जीवन में आगे जाना है, तो हमें आलस्य को नहीं अपनाना है, नींद नियंत्रण में रखना है, और अपने आप को जल्दी थकाना नहीं है ना। और मेहनत को एकदम मेहनत का पर्याय बन जाना है, मेहनत को चरितार्थ करना है, सर्वाधिक महत्व देना है जीवन में मेहनत को, समझदारी और जिम्मेदारी दिखाना है। हमको पहचानना होगा कि हमारी कमजोरियां क्या क्या है। अगर हमको गुस्सा आता है किनारा करना है ना। अगर हमको लक्ष्य से भटकना आता है तो उसको किनारा करना है। हमें जो है हर काम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। पढ़ाई को जीवन का जो है बड़ा काम समझते हुए, जीवन का निर्माण कार्य समझते हुए इसको करना है, और तभी हम जीवन में अच्छा कर पाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों और तमाम अपने जीवन में अच्छा चाहने वालों, आप आलस्य को दरकिनार करें, नींद पर नियंत्रण रखें, और क्या है थकने से बचें। जल्दी नहीं थके जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाए। स्वस्थ रहने की कोशिश करें, कोई ऐसा नहीं खाए पिए कि आप बीमार हो जाए। शरीर ही वो साधन है जिससे हम जीवन के सारे कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। शरीर वो जहाज है जिससे हम सारे उड़ान भर सकते हैं। आप सुने होंगे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस हिसाब से शरीर को एक साधन समझते हुए, एक इंस्ट्रूमेंट समझते हुए, इसका अच्छा ख्याल रखते हुए, अच्छा खिलाते पिलाते स्वस्थ रखते हुए हमको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलना है, और एक अच्छा और कामयाब, एक सफल इंसान बनना है। तो आज का वीडियो मैं आपसे मुखातिब होकर बना रहा हूँ ताकि आप अपने समय का सदुपयोग करें। कोई भी समय बुरा नहीं होता। आपकी कितनी बार मैंने कहा है कि हम कोई भी समय बुरा नहीं होता, परिस्थितियाँ उससे अच्छा और बुरा बनाती हैं। कोई खुश हो जाता है गुब्बारा बेचकर, और कोई खुश हो जाता है गुब्बारा खरीदकर। कोई खुश हो जाता है जमीन बेचकर, और कोई खुश हो जाता है जमीन खरीदकर। ये निर्भर करता है परिस्थितियों पर। कोई खिलाकर खुश होता है, कोई खाकर खुश होता है, कोई पहनकर खुश होता है, कोई पहनाकर खुश होता है, कोई समय को बर्बाद करके खुश होता है, कोई समय को आबाद करके खुश होता है। तो वक्त कोई बुरा नहीं होता। अगर आंधी तूफान वाला भी दिन है, और अगर हम घर में बैठकर बरसात के दिन का भी, खूब ठंड वाले दिन का भी अगर अच्छा इस्तेमाल करते हैं, मेहनत भरा कोई कार्य कर लेते हैं, तो उस दिन को भी हम अच्छा से अच्छा बना लेते हैं। और कोई बहुत ही अच्छा बसंती दिन है, बहुत बहारों से भरा दिन है, बहुत अच्छे धूप वाला दिन है, चकाचक दिन है, और उसको भी अगर हम सोकर खर्च करते हैं, फालतू के कार्यों में, लड़ाई झगड़ों में खर्च करते हैं, तो उस दिन को भी हम बर्बाद कर देते हैं। तो किसी दिन का, किसी समय को अच्छा और बुरा करना हमारे हाथ में होता है ना। हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम होते हुए भी अपना मन स्थिति ठीक रखें, तो जीवन में हम ज़्यादा अच्छा से अच्छा करेंगे। तो चलिए वीडियो को संक्षिप्त करते हुए दोबारा आपको नमस्ते करता हूँ, और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपको नए साल का ढेर सारा मुबारकबाद देते हुए धन्यवाद।